इंडिया मैरीटाइम वीक के उद्घाटन अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारत सरकार के पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और इस समारोह में मौजूद सभी अतिथिजन, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 भारत की अग्रणी वैश्विक मैरीटाइम इवेंट है, जहां 100 से अधिक देशों के मैरीटाइम इंडस्ट्रीज के लीडर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स सभी एक मंच पर उपस्थित हैं। यह द्विवार्षिक मेगा इवेंट ग्लोबल मैरीटाइम इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती हुई लीडरशिप के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का काम करेगी। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मैं इस इवेंट में ऐसे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो श्री नरेंद्र भाई और अमित भाई के मार्गदर्शन में आज मैरीटाइम के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में है। गुजरात में समुद्री विकास की गौरवशाली यात्रा आज से 2 दशक पहले शुरू हो गई थी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गुजरात को समुद्र से समृद्धि का विजन दिया, जिससे आज गुजरात विश्व के लिए मैरीटाइम गेटवे ऑफ द नेशन बन गया है। श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात ने पोर्ट्स को सड़कों और रेल नेटवर्क से जोड़ा तथा इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी को बढ़ावा दिया। उनके विजन से आज गुजरात के पोर्ट्स व्यापार के केंद्र के साथ साथ रोजगार, उद्योग और विकास के जीवन केंद्र बन गए हैं। उनके ही विचारों ने गुजरात में एक मजबूत इकोसिस्टम की नींव रखी, जिसने देश को पोर्टलैंड डेवलपमेंट का नया मॉडल दिया। आज गुजरात देश के कुल कार्गो का ट्रैफिक का 40% से अधिक हैंडल कर रहा है और भारत के एकमात्र एलएनजी टर्मिनल दहेज से एलपीजी का 80% से अधिक कारोबार हो रहा है। देश के टोटल शिप रिसाइकलिंग का 98% शिप रिसाइकलिंग गुजरात के अलग शिप रिसाइकलिंग यार्ड में हो रहा है। अब हम पीएम गति शक्ति के माध्यम से हम इंटीग्रेटेड प्लानिंग के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मैरीटाइम अमृतकाल इंडिया विजन 2047 दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य 2047 तक राज्य के नॉन मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर 3000 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम तक पहुंचाया जाए। गुजरात की समुद्री पहचान केवल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राचीन वैभव और गौरव का भी अभिन्न हिस्सा है। दुनिया के सबसे पुराने डॉकयार्ड गुजरात के लोथल में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना प्रधानमंत्री जी के विजन, विकास भी, विरासत भी की जीवंत मिसाल भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। उनके इस विचार को साकार करने की दिशा में गुजरात कई ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिसके तहत मैरीटाइम इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और मैरीटाइम सेक्टर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात ने कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और फिशरीज प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड किए हैं और इसी तरह सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी और स्मार्ट इंडस्ट्रीज पोर्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। दुनिया के सबसे बड़े
शिप रिसाइकलिंग यार्ड अलंग में मौजूद इंस्टीट्यूट द्वारा 40,000 से अधिक युवाओं का कौशल्यवर्धन भी किया गया है, जिससे आगे चलकर शिप रिसाइकलिंग सेक्टर में आजीविका और सुरक्षा दोनों का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि हम भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्रीज में शामिल करें। गुजरात में मौजूदा शिपयार्ड्स की कैपेसिटी को उनकी इस कल्पना के अनुरूप बढ़ाया जा रहा है और कंप्लीट सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार किया जा रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात में चिप और शिप दोनों बनाने की इकोसिस्टम विकसित हुई है, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को बल देगी। हमारे पोर्ट्स हमारी प्रॉस्पेरिटी का द्वार है और श्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने समुद्र से समृद्धि का मार्ग अपनाया है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में मैरीटाइम सेक्टर का इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की दिशा में हमें साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। आज का यह इवेंट भी उन्हीं के इस विजन को वास्तविक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस इंडिया मैरीटाइम वीक इवेंट की अपार सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।